और इस वीडियो में मैं आपको शिव महारात्रि के पूजन की महिमा और उसके मुहूर्त का वर्णन कर रहा हूँ, वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में भगवान शंकर की पूजा का बड़ा महत्व है। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्रायना शरणापन्ना त्रिलोक्यादयनाथ विषाद। सागर का मंथन हुआ, उसमें से विष निकला। सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी और ऐसे भगवान महादेव ने विष पान कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। जब से मैंने अपने बचपन काल में ये कथा पढ़ी है, तब से भगवान महादेव के प्रति मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है। मैं कहूँगा शिवरात्रि को 4 पहर की पूजा कीजिएगा, उसका मुहूर्त मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। पहले तो प्रदोष काल में भगवान शंकर का दर्शन करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। शाम को 6:16-17 पर आप अवश्य में ये मुहूर्त जा कर के 9:23 तक जाता है, तो इसमें प्रदोष के समय में भी भगवान महादेव का वंदन पूजन कीजिए। 1 लोटा जल भी चढ़ाइएगा और भगवान महादेव के ऊपर काले तिल इत्यादि आप चढ़ाएं। ये मैं 26 तारीख की बात आपको कर रहा हूँ। अब बात आती है चतुर्थ पहर की पूजा की। 4 पहर की पूजा का समय मैं बता रहा हूँ। 4 पहर की पूजा कौन कौन से टाइम में आपको करनी है। प्रथम पहर की पूजा है वो 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक कीजिएगा, आधे घंटे का पर गैप दें। फिर दूसरी पूजा 11 बजे से 12:30 बजे तक, फिर आधे घंटे का गैप। उसके बाद में तीसरी पूजा 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, फिर आधे घंटे का गैप। चौथे पैर की जो पूजा है वो 3 बजे से लेकर के पूर्व में 5 बजे तक, 5 बजे आती होगी। इसको चतुर्थ पैर की पूजा कहते हैं। ग्रंथ में लिखा है कि जो शिवरात्रि को 4 पैर की पूजा करते हैं, कहा गया यत फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम। स्वयं भगवान महादेव कहते हैं उन्हें मेरी पूरे वर्ष भर तक की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ में लिखा है दर्शनार्थम ही जगताम पूजनार्थम ही पुत्र को। स्वयं भगवान महादेव ब्रह्मा और विष्णु को कहते हैं कि दर्शनार्थम ही जगताम, जो मेरा दर्शन भी कर लेता है तो उसको भी पूजा करने का ही सौभाग्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर जो लोग पूजा करें तो उसका तो महत्व ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। भोगा वहेद मिदम लिंगम भुक्त मुक्ति के साधनम। जैसे संसार की सभी वस्तुएं चाहिए और मरने के बाद में उद्धार मुक्ति चाहिए, तो ऐसे लोगों को भगवान शिव की पूजा अवश्य में जरूर करनी चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, पिछली भी वीडियो में मैंने कहा जो 24 घंटे निराहार लेते हैं, बिल्कुल अन्न का सेवन नहीं करते, तो भगवान महादेव उनके संपूर्ण कलमशों को समाप्त कर देते हैं और उसे अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। इतनी बड़ी महिमा शिव महारात्रि को भगवान महादेव के पूजन का इतना बड़ा महात्म्य है। रथोत्सवाद कल्याणम जनावासम तो सर्वतः। भगवान का उत्सव मनाइए, रात्रि को जागरण कीजिए, कीर्तन कीजिए और 4 पहर की पूजा कीजिए, बहुत आनंद आ जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको मुहूर्त बताया है 26 फरवरी को शिव महारात्रि है, तो मैं कहूँगा दिन में 1 बार पूजन करना। और भगवान शंकर की भोर की पूजा, जो सुबह की पूजा है वो भक्ति देती है। दोपहर को जो पूजा है वो कामनाओं की पूर्ति, संकल्पों की पूर्ति करती है। और संध्या की पूजा है वो परम शांति देती है। और रात्रि की जो पूजा है वो धन प्रदानित करती है। ऐसे भगवान शंकर की पूजा, जिसको पूजने से किसी भी चीज का कोई अभाव रह ही नहीं सकता, इसलिए भगवान महादेव का वंदन और पूजन सब करें। यह 2025 की शिव महारात्रि हमारे और आप सब के लिए बहुत कल्याणप्रद हो। तो 26 फरवरी की शिव महारात्रि, इसमें उत्सव आप मनाइए। अगली वीडियो में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान शंकर की शिवरात्रि को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए और कौन कौन से फूलों से भगवान शंकर की पूजा करें। आइए वो भी हम सुन लेंगे। और ये सुनेंगे आप तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर, तो भगवान शंकर की पूजा में कौन कौन से पुष्प, थाली को किस तरीके से सजाएं, हमारी तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर जरूर पहुंचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने पूरा सुना और इस वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।